महाराज हमारे जो व्यूवर देखने वाले हैं उनको आशीर्वाद दीजिए। सभी जो भी दर्शक देखने वाले हैं उनको इस स्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्थान की महिमा गाथा इतिहास में आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके बाद ही इसका महत्व का आपको पूर्ण ज्ञान होगा। इसके बाद ही आपको विश्वास होगा कि ये जो बातें बताई गई हैं वो सही हैं, गलत हैं। फिर देखने आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों देखिए, हकीकत बताता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपको अच्छी और मैं हकीकत बातें, मतलब ओरिजिनल वीडियो में आपको ओरिजिनल कंटेंट दिखाता हूँ। तो चलिए अब आपको बाहर में दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, भीम गुफा दिखाते हैं आपको। यहाँ पे भीम गुफा भी है, तो चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है हरी सिंह और आप देख रहे हैं हरी के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ जयपुर से 85 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 205 किलोमीटर दूर भीम की पहाड़ी, जो विराटनगर जयपुर ज़िले में पड़ती है दोस्तों। तो चलिए हम आपको भीम गुफा दिखाते हैं आज। बहुत इंटरेस्ट आएगा, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है भीमगिरी भीम गुफा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी भाई बहन, और वीडियो को लाइक भी कर दो भाई। ये देखिए दोस्तों, ये भीम गुफा है। चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं भीम गुफा। ये देखिए इधर, ये देखिए दोस्तों, भीमसेन महाराज की यहाँ मूर्ति लगी हुई है और ये मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे। ये ढोलक है जो सुबह शाम आरती के वक्त ये बजाए जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, और ये भीम जी की प्रतिमा है दोस्तों। और चलिए, ये गेट है भीम गुफा का। ये देखिए, ये इधर ये बोर्ड लगा हुआ है पंचवीर पांडव देवता आरती। तो चलिए भीम गुफा के अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों, ये ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये पत्थर है, और पत्थर के नीचे ये गुफा है। इसके अंदर हम आ चुके हैं और ये महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तू भी तो प्रसाद दोस्तों, आपने ये स्थान कभी देखा या नहीं देखा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताइए दोस्तों। दोस्तों यह मास्क लगाना अनिवार्य है क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमने मास्क मेरा तो उत्तराखंड का आ गया, आंध्रा का आ गया, ये तो जरूरी है। हाँ जरूरी है। में तो होम के कुल देवी देवता है यहीं। तो बाबा जी कोई कुछ बताओ। ये कौन जाने की भाई रात को थे? आप बताओ ना, ये तो क्या पता। वेद पुराण पढ़ा करो, जो मंदिर प्राचीन है उनका विवरण। नहीं, आप कुछ थोड़ा सा बताओगे तो इसमें आ जाएगा ना। आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको आशीर्वाद भी दो। दुनिया नहीं सच्ची बताओ ना, झूठी भी बताओ। सच्ची मतलब अरे मैं जानता हूँ। नहीं झूठी तो हम बताएंगे तो घर बैठ के बता देंगे, यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ तो हकीकत बताने के लिए आए हैं ना। राम राम आ जाओ।
महावीर जोत देने पाए। मैं आगे नहीं करता हूँ। ले ले आ जा रहा। ये देखो दूसरे महाराज आ गए, या हम जोत लेंगे ये। और महाराज कुछ गुफा का भरम बताओ ना, हमारे दर्शक हैं देखने के लिए, तो वो हकीकत देखना चाहते हैं, हकीकत सुनना चाहते हैं। तो यहाँ के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? यहाँ के बारे में, भीम गुफा के बारे में, ये भीम गुफा कैसे बनी? देखो, ये जो स्थान है भीमसेन जी के नाम से प्रसिद्ध है, और विराट नगर क्षेत्र या आसपास क्षेत्र जितने भी के अंदर जो क्षेत्र लगते हैं, वहाँ उन सभी का ये कुलदेव है। प्राचीन स्थान है, पौराणिक है, जैसी मान्यता है। महाभारत काल से ये स्थान जुड़ा हुआ है, ऐसा बताते हैं इतिहास और अपने जो पुराने जो ग्रंथ हैं। क्योंकि जब पांडव एक वर्ष का जब अज्ञातवास करने जब लोग विराट राजा के यहाँ आए थे, तो माता द्रौपदी जो थी वो दीपक लगाने का कार्य वो दुर्गा का इष्ट था उनका, अंबिका नाम से देवी थी वो, उसका उनका एक इष्ट था उनका। तो वो देवी की पूजा आराधना किया करती थी। उस देवी का स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध है अपने यहाँ लोकल आम बोलचाल में, और ग्रंथों में वो अंबिका के नाम से, और इतिहास में वो 51वां शक्तिपीठ है। आज जो अपना इतिहास है उसमें 52 शक्तिपीठों में 51वां शक्तिपीठ है। वहाँ ऐसा कहता है शास्त्र, अगर मातेश्वरी का जब शरीर विच्छिन्न हुआ था उस समय उनकी पैर की अंगुली गिरी थी उस स्थान पर जहाँ वो देवी की स्थापना आज है। कुछ बातें तो ऐसा, शास्त्र तो ये कहता है, इतिहास तो कहता है कि वो स्थान ये है पीछे जो बना रखा है, इसके लिए भी ग्रंथों में है। कुछ बातें ऐसी आती है इतिहास में, वो पहाड़ी है पापड़ी के पास में, वहाँ एक वो है पौराणिक मान्यता के अनुसार। तो इन दोनों चीजों को मानते हैं लोग। इस स्थान की महिमा भीमसेन जी के नाम से है। पूर्व जो उन्होंने महाभारत का जो समय था वो तो निकल गया, उसके बाद में इस भीमसेन जो थे पांडवों के जो भाई, उनके नाम से इस मंदिर की स्थापना बुजुर्गों ने कर दी। कुछ की मान्यता ऐसा भी है कि यहाँ भीमानाथ नाम का कोई व्यक्ति साधु हुआ था, उसके नाम से भीमानाथ की बताते हैं। लेकिन अधिकांश यहाँ की मान्यता यह है कि ये भीमसेन के नाम से ये पहाड़ी आज भी प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी के ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर की जो स्थापना है आचार्य वीर रामचंद्र महाराज, जिन्होंने गौ हत्याकांड के लिए दिल्ली में 161 दिन का अनशन किया था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस मंदिर की स्थापना करवाई थी, हनुमान जी के मंदिर की। और बुजुर्ग पुराने जो अपने जो बुजुर्ग जो लोग थे उस समय इतने संसाधन नहीं थे, 161 मन की ही वो मूर्ति है आज। उन्होंने 161 दिन का अनशन किया था और वो 161 दिन की वो मूर्ति हनुमान जी की जो ऊपर स्थापित करनी। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत से तपस्या करके उस मूर्ति को पहुंचाई है। उस समय महाराज ने प्रण कर लिया था कि अगर इस मूर्ति का एक कण भी गिर गया तो मैं देह त्याग दूं। तो लोगों ने बड़ी उसके प्रति श्रद्धा रखी, उस मूर्ति स्थापित कर दी। कीचक वध का भी वृत्तांत यहाँ का बताते हैं। मनसा माता का जो मंदिर है वहाँ की भूमि जो है अभी भी हम उसको रण क्षेत्र ही कहते हैं, कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं इस जगह को। वो भूमि आज भी लाल है। ऐसा कहते हैं कि उस समय का जो खून रक्त जो बहा था उस वो भूमि में गिरा हुआ है, तो वो भूमि आज भी लाल, अभी लालिमा लिए हुए है, ऐसा दिखता है आज की तारीख में।
अब पूरे पुराने इतिहास में तो क्या हुआ था, कहाँ कुरुक्षेत्र है, कैसे कुछ लोग कहते हैं वो कुरुक्षेत्र वो है पंजाब हरियाणा, उधर भी कुरुक्षेत्र बताते। अब ये तो सारा ही कुरुक्षेत्र था, महाभारत में तो भारत ही बहुत बड़ा था, तो ये पूरा क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र के नाम से होगा क्या पता। तो यहाँ भीम पांडव पांचों भाई थे, उन्होंने 1 साल का अज्ञातवास निकाला था और यहाँ तपस्या करी, उस नाम से आज पूरा विराट नगर आज भी इस स्थान की उसमें गाता है, मानता है, इसको कुलदेव के नाम से पूछता है। तो देखिए दोस्तों, आपको महाराज जी ने सब कुछ असलियत बता दी है। जी ये घर पे बैठ के मैं कोई झूठ नहीं बोलता, हकीकत जहाँ भी स्थान है वहाँ आके मैंने आपको बताया है और महाराज से पूछा है। और ये इधर देखिए भक्तगण आते हैं इधर, और ये ऊपर पत्थर है, नीचे गुफा बनी हुई है, इस गुफा में ये मंदिर है और उधर भीमसेन जी की प्रतिमा भी स्थापित है गेट के बाहर में। तो चलिए अब आपको बाहर दिखाते हैं। महाराज, हमारे जो व्यूअर देखने वाले हैं उनको आशीर्वाद दीजिए। सभी जो भी दर्शक देखने वाले हैं उनको इस स्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्थान की महिमा गाथा इतिहास में आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके बाद ही इसका महत्व का आपको पूर्ण ज्ञान होगा। इसके बाद ही आपको विश्वास होगा कि ये जो बातें बताई गई हैं वो सही हैं गलत हैं। फिर देखने आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों देखिए, हकीकत बताता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपको अच्छी और मैं हकीकत बातें, मतलब ओरिजिनल वीडियो, मैं आपको ओरिजिनल कंटेंट दिखाता हूँ। तो चलिए अब आपको बाहर में दिखाते हैं। बता दियो भाई जी, वो आँख लिया, आँख बन रही जो है, क्या बताए देखा। ये देखिए, ये दूर से यात्री आते हैं। ये देखिए इधर ये भीम जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, भीम जी के हाथ का एक निशान है बड़ा सा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो चट्टान में दिख रहा होगा ना, वो लग रहा है नीचे। ये देखिए दोस्तों, भीम की अंगुलियों के निशान ऐसे हैं, तो भीम ने इनको उठाया, पानी काटा था ना, तो छोड़ जाने से भी लगता है। ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं अंगुलियों के, इसको भीमसेन ने उठाया था दोस्तों। और ये पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, बड़ी बड़ी चट्टानें, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें। ये देखिए, ये अंगुलियों के भीम के निशान हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वाले घंटे के निशान को एक बार दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं एक फिर नए और शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।